यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो जीते। कैसी खाला जान? मेहमान है और फिर तुम्हारी कजिन है बेटा। रहने दे अम्मा, तू भी अच्छी तरह जानती है कि मेहमान वो होता है जो आए और वापस चला जाए। ये लोग लंबे टाइम के लिए आए तो मेहमान कहाँ से हुए? बानम तुम कब आए? और तुम क्या कर रही हो खड़ी? डोरे डाल रही हो? नहीं तो है नन्नी चलो उधर, चलो उधर, चलो चलो। वो वहां जा रही थी। जाओ ना। कुछ कह तो नहीं रही थी तुमसे? ये शादी करने के मकसद से आए हैं यहाँ पर? कुछ पता नहीं, तुम पे डोरे डालने शुरू कर दे। कह देना अपने सब चहेतों से मैं और फूल लाहौर जा रहे हैं आज। क्या? यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अबे और रुक, तुझे बोल रही हूँ, किधर जा रहे? अरे कौन हो तुम? क्या बात है? क्या मसला है? क्यों रोका है मुझे? इतने सारे सवाल एक साथ पसंद नहीं है मुझे। तुम्हारी पसंद नापसंद का मुझे कोई ख्याल भी नहीं है। बताओ मसला क्या है? अब आए ना तू डायरेक्ट पॉइंट पे। देखो यार, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, अपना मसला बता दो। पहचाना नहीं तूने मुझे? अबे चुन्नी हूँ मैं, तेरी कजिन। चुन्नी? वो हैदराबाद वाली खाला की बेटी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी मुझे लगता है तू बहुत जल्दी में। शाश कट ले, अभी बाद में मिलूंगी तो आराम से तारुफ कराऊंगी तुझे अपना। देखो जरा, गुड्डू और फूल को गए कितने दिन हो गए हैं, कुछ खैर खबर नहीं बताई अपनी। ऐसा नादान लड़का है, अपने घर को ही भूल गया, माँ को ही भूल गया। अरे आंटी आप परेशान ना हो, आ जाएगा, सब ठीक होगा। बस अल्लाह मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। आमीन। कहाँ गए थे आप? आजकल आपके तेवर कुछ बदले बदले लग रहे हैं। आपका दिल भर गया है मुझसे। क्या तो भी बोल रहे हैं आप? आपको मेरे पे एतबार नहीं? मैं कैसे आपको इग्नोर करता? क्या बोल रहे हैं? जरा तबीयत मेरी खराब थी बोलते हैं। चुप करे। मर्द जात पर एतबार करना ही नहीं चाहिए। अरे धोखा देने में टाइम नहीं लगाते। पागल हो रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं आप? ही चांद तारा जैसी बातें कर दी मेरे साथ। आओ। बहुत बुरी बात है कतरीना, इतना शक मत किया करो, वरना अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर लोगी। चाय बनाई थी तो सबके लिए बना लेती। हाँ वो खाला चाय तो नन्नी ने बनाई थी। हाँ पता था मुझे, तुम कहाँ चाय बना सकती हो, तुम तो बस ख्याली पुलाव पका सकती। चाय का बहुत तो भी मूड हो रहा है मेरा, गोल घुमा गो। मैं बना के लेकर आती हूँ। हाय खाला जान, मेरे जहन में बहुत अच्छा आइडिया आया है। आप ना मिनरल वाटर का कारोबार शुरू कर दो। कसम से बड़े फायदेमंद कारोबार है। खाला मेरी बात तो फिर शुरू हो गई बिजनेस ट्रेन। अरे खालस बात तो सुने, आपके फायदे की बात है। हाय अल्लाह, मैं समझा कर आती हूँ। खाला बात तो सुने। तुमने क्या तो भी बोल रही, मेरे को समझ ना को आया। ये क्या है? दुखने फितनी उन्नाव। हाँ ये अच्छा। अरे वाह, ये तो सब चीजें मेरे पास मौजूद है। हाय अल्लाह तेरा शुक्र है, तो मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगी। ये हुई ना बात। कौन अमीर हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे भी बता दो अमीर होने के तरीके। ये क्या है? अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्या फॉर्मूला हाथ लगाए मेरे हसीना बाजी, देखती जाओ।
ये बाजी किसको बोला है? आपको। तेरा नाम मुन्नी, इसका मतलब ये नहीं कि तू मुन्नी बनी फिरे हर वक्त। तुझसे कोई 10-20 साल छोटी होंगी मैं। अब ऐसी भी कोई बात नहीं। अच्छा सुनो तो सही, बड़े दिन से पीछे पड़ी हुई थी इस फार्मूले के। हाय अल्लाह, क्या फार्मूला हाथ तक है, जबरदस्त किस्म का। देखती जाओ बस। किस चीज का फार्मूला? अरे रंग गोरा करने वाली क्रीम का फार्मूला, और क्या। अब देखना कैसा रंग गोरा कर लूंगी मैं अपना, और ऐसा कारोबार चमकेगा मेरा कि उस क्रीम का नाम रखूंगी मुन्नी ब्यूटी क्रीम, मुन्नी ब्यूटी क्रीम, मुन्नी ब्यूटी क्रीम। देखिएगा। ओ भाई, ये जो तुम रंग गोरा करने वाली क्रीम बना रही हो, पहले तो मुझे ये बताओ कि बाजार में इतनी सस्ती सस्ती क्रीमें मिलती हैं, लोग वो खरीदेंगे कि तेरी क्रीम खरीदेंगे? और अगर खरीद भी ली, फर्ज करो अगर खरीद भी ली, तो मुझे ये बताओ इसकी क्या गारंटी है कि उससे रंग गोरा हो जाएगा? और सबसे बड़ी बात ये कि चार चराने की इतनी सी चीजें रख के तो एक बोतल भी नहीं बनेगी तुम्हारी। और ये बताओ, जो इतना बड़ा बिजनेस तैयार करने का सोच रही हो, इतनी सारी क्रीम बनाने के लिए इन सुंडियों पे पैसा कौन लगाएगा? अरे जब क्रीम बन जाएगी तो पैसा लगाने वाला भी मिल ही जाएगा, देख लो। चलो फर्ज किया अगर कोई मिल ही गया, तो ये मरी हुई सुंडियों की जो क्रीम है ना, इसको अपने मुंह पे लगाने का तजुर्बा कौन करेगा? कौन रिस्क लेगा बेटा? हाँ ये, अरे वो भी मेरे पास है, देखती जाओ। अब मजा आएगा। हाय अल्लाह, मैं तो बस क्रीम बनाने चली, देखना अभी बनाती हूँ। हाय अल्लाह, फिर जल्दी से मैं तो काम शुरू कर रही हूँ। अम्मा बैठ जाओ। क्या हो गया, क्या हुआ क्या? अरे मैं बहुत परेशान हूँ, खर्चा बहुत बढ़ गया है, और क्या करूँ, तुम दोनों की नौकरी भी नहीं है, और ये दो है हर वक्त मुंह लताई हूँ बैठा रहता है। अरे इतना खर्चा हो गया, किस तरह मैं चला रही हूँ मेरा दिल जानता है। बात तो ठीक कह रही हो अम्मा, मैं ढूंढ तो रहा हूँ नौकरी, मिल जाएगी। मैंने दोस्त को भी बोला हुआ है, और अगर नौकरी ना मिली ना तो मैं दुबई चला जाऊंगा। और इधर तक तो मालिक बताने ना एन पहली भी आदत है दो से आया। अरे मेरे पास 200 जमा था, वो आते तक सब खत्म हो रहा है, क्या करूंगी मैं? फिक्र नहीं करो अम्मा, कुछ नहीं होगा। अरे अम्मा तुम फिक्र क्यों कर रही हो, सब ठीक हो जाएगा, कहीं ना कहीं से कुछ भी इंतजाम हो जाएगा। अरे फितर क्यों ना चलूं, मेरे पास जमा पूंजी थी ना, वो आते तरते सब खत्म हो रही है। मुझे तो लगता है एक दिन ना हम सब रोड पे खड़े होंगे और भीख मांगते होंगे। अल्लाह के नाम से जैसे बाबा, अल्लाह के नाम भला करेगा, जो देश का भी भला, जो ना देश का भी भला, जो से रोटी नहीं खाई, मेरे सोचल बच्चे भूखे देने वाले, अल्लाह भला करेगा। इन सोचो में घूमो अम्मा। मैं वो सोच रही हूँ, अब आने वाला है वो भाई, हम रोड पे खड़े होते भीख मांगने दे। अरे अम्मा, हम लोग मर गए हैं क्या? अरे हम पहाड़ खोद के अपनी माँ के लिए क्या निकाल सकते हैं, भूल गए यार। हाँ माँ, पहाड़ खोद के अपनी माँ के लिए कोयला निकाल सकते हैं। तल्लू हाथ खोदते निकाले तो वो भी उसमें से निकले तो ना अम्मा। अरे माँ के लिए सोना निकालता है या हीरा निकालता तो कोई बात बनती, कोयला निकालना है। माँ कोयला में तो ब्लैक डायमंड कहलाता है, उसी में से तो हीरा निकलता है। अच्छा, तो जो कोयला में तो हीरा निकले ना, ब्लैक डायमंड, उसको बेच के इधर तक किराया देना अगले महीने तक, समझ गया तू? अम्मा पहाड़ भी तो ढूंढना पड़ेगा ना कोयला और हीरे के लिए, दे दूंगा मैं अगले महीने को किराया कहीं ना कहीं से करके यार। तती पहाड़ी पे चला था, बहुत पहाड़ी पहाड़ है, मिल जाए था वहां से। कौन सी पहाड़ी? तती पहाड़ी। तती पहाड़ी, तती। वाह 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 वाह, बहुत मजे की चाय बनाते आप लोग कतई। ऐसा है, अगर थोड़ा बिस्कुट तो भी मंगा को देते तो और मजा आता, गोल घुमा को। बिस्कुट खाना है मेरे जानू को? सफीना, सफीना। ओ कतरीना,
तुम लोगों ने क्या मेरे घर को होटल समझ के रखा हुआ है? ये सफीना कोई बेटे या नौकरानी नहीं है तुम्हारी कि वो तुम्हें बिस्किट ला के देगी। कैसी दो ही वादा कर रहे हैं आप? मैंने बहुत प्यारी बच्ची है। अरे हम लोग उसको बहुत तो भी प्यार करते गोल घुमा को। आओ। फुप्पा जान, बल्कि एक्स फुप्पा जान, खुदा के वास्ते मत करो हमसे इतनी मोहब्बत, बल्कि यहाँ से कब रुखसत हो गए ये बताओ गोल घुमा के। क्या बोल रहे हैं आप लोग? हाँ, हम आप लोगों को तंग तो नहीं करते गोल घुमा को। आओ। हम तो बस शरीफ लोग हैं, ऐसे तो ना करो। भाई देखो, इस घर में बहुत लोग हो गए और गुजारा नहीं हो रहा हमारा। अब तुम लोगों को जाना पड़ेगा। नाराज न को ना। अरे कहाँ तो भी जाएंगे हम गोल घुमा को। भाई ये मेरा मसला नहीं। वैसे भी एक्स फुप्पा जान, ये हम लोगों का घर है। तुम लोग कब तक यहाँ पर रहकर मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहोगे? का दस्तरखान तो ये है नहीं। उससे पहले ही उस मुन्नी, नन्नी और चुन्नी ने तो मेरा जीना हराम किया। वल्लाह मियां, मेरा बर्दाश्त है। भाई अब बहुत हो। जहाँ भी जाना है ये आपका मसला है, हमारा। ठीक है, नाराज न को हो, हम चले जाते हैं। उठते ना जी। अरे ओ एक्स फुप्पा, अंदर जाने का नहीं बोला मेरी अम्मा ने, घर से जाने का कहा है। सामान तो भी अंदर रखा है हम, उसको भी तो उठाना घूम घुमा को। आओ जी। चलो घूम घुमा के फिर ले जाना सामान। अम्मा, खुदा की कसम तेरा ही बर्दाश्त है। ऐसे ससुराल वाले कहाँ से ढूंढे थे? क्या बात है, क्यों आए यहाँ? निकलो यहाँ से। कहाँ जाएंगे हम लोग? उन नैन तारा हम लोगों को निकाल दिए, बेघर हो गए हम लोग। क्या तो ही बोल रहे हैं आप? यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। सुने, मैं कह रही हूँ मुझे कहीं और लेकर चले। मुझे डर लग रहा है ये जो चांद तारा है ना, ये मेरा बुढ़ता बना देगी। देखो जी, मकान तलाश करने को टाइम तो लगता ना। नैन तारा के घर पे रहे, बहुत ऐश किए। एक दिन हमको निकलना तो था वहां से, सोने निकाल दिए। और फिक्र न करो, चांद तारे के घर आए हैं, यहाँ ऐश करेंगे कतई। आओ। मुझे नहीं लगता कि ये रखेगी। फिक्र काहे को करते हैं? मैं ऐसा चक्कर चढ़ाऊंगा, उन्हें रखेंगी भी, इज्जत तो भी करेंगी कतई। कैसे? बाहर मेहमान आए, बाहर मेहमान आए। उस दिन मेहमान आ गए, उस दिन मैं नहीं हूँ। बिना वजह तो थरथर करना पड़ेगा, चाय पानी पिलानी पड़ेगी। तुम बात समझ नहीं रही हो। देखो, कुछ स्पेशल खास मेहमान है, मैं मना नहीं कर सकता। भाई तुम जाके खुद मना कर दो। तो खास मेहमान है, तुम पहलू ये तो मैं दासे देती हूँ। जरा नल सही से बंद कर दे। क्या बात है, क्यों आए यहाँ? निकलो यहाँ से। कहाँ जाएंगे हम लोग? उन नैन तारा हम लोगों को निकाल दिए, बेघर हो गए हम लोग। क्या तो ही बोल रहे हैं आप? जब मुझे निकाला था तो इथे नहीं आया था, तो मैं कहाँ जाऊंगी? किधर रहूंगी? अम्मा छोड़ो ना, रख लो बेचारों को। कहाँ जाएंगे इस तरह ये लोग? तू तो तता बीता बिल्ला नहीं बन। और इनसे कह दे कि अपना सामान उठाए और चले जाए यहाँ से। सामान उठाओ, चलो यहाँ से। हाँ था बात। तुम्हारे को टाइम तो दिया था उन्होंने। मेरे पास भी टाइम नहीं है, निकलो यहाँ से। तो देखें, हम बहुत परेशान हैं। छोड़े दुश्मनी। बीच में नहीं बोल। तू इतने भी ज्यादा परेशान हो। तूने मेरा हाथ मारा, हाथ पे दादा डाला है। अल्लाह तेरे तू और परेशान हो। ठीक है चांद तारा, ठीक तो भी बोल रहे हैं तुम। हाँ निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। हो, हम लोग जात ठीक है, तुम्हारा वक्त है तो तुम ऐसी बातें कर ले रहे, नहीं रुकते हम लोग। तो भी नहीं, निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। चलो जी चलते हैं। लाओ, मैं सामान उठाता, तुम ना को उठाओ। मेरे को दो, मेरे को दो। लाओ मेरे को दो, तुम थक जाएंगे ना। मैं उठा दूं। क्या हो जाता तो?
अब्बा बस अब्बा, जो इस वक्त हमारे साथ टिका की हुई है ना, इस सिचुएशन पे ऐसा टाइट वाला गाना बनता है ना, बस एक चरपाई की कमी है। कौन सा गाना वो भी फिट कर रहा है तू? वो है ना मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे ढावा। चुप करो। हम लोग क्या रोड पे रहेंगे? कहाँ जाएंगे? अरे बात, तुम्हारा बेटा भी जिंदा है। मैं कुछ सोचता हूँ, बताओ पैसे वैसे तो है ना तुम्हारे पास कुछ? आओ, पैसे तो हैं मेरे पास। अरे अब्बा, जबरदस्त काम हो गया, पर तो समझो तुम्हारा काम बन सकता है। कैसे बन सकता? काम तो कर लो। रखो बाबा, बहुत तो भी महंगा पड़ेगा मेरे को कतई। हाँ, अरे अब्बा, कुछ भी नहीं होता। देखो, किराया वगैरह सब कुछ मिल बांट के कर लेंगे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे क्या बातें कर रहे हो? मुझे भी बताओ। अब भाई मैं जा रहा हूँ अम्मा के पास, अम्मा परेशान हो रही होंगी। और अब्बा, जैसे तुम्हें बताया ना, बिल्कुल वैसे ही करना। अम्मा को जाते पहले ऑफर करा देना। उम्मीद है कि मान जाएंगे, और अगर मान जाए तो दूसरी ऑफर रोक लेना, ठीक है? जाया मत करना, आगे के लिए बचा के रखना। टाटा बाबा है, ठीक है? अम्मा, ले फिर अंदर आ गए। ले दैनी जाइन तो बात तो सुनो, चल के बात कर लो, क्या पता तुम्हारे फायदे की बात हो जाए। क्या फायदा? मेरा फायदा? और वो भी अलीमुद्दीन थे? बहुत मुश्किल है। अरे अम्मा, तुम छोड़ो तो सही, तुम चलो तो सही, बात तो करके देख लो। अरे क्या बात तो नहीं मैं। अच्छा छोड़, मेरा हाथ छोड़, मैं तो ही जाऊंगी। ये बेधर्म हो तुम लोग, ये बातें कहने से बाद भी यही खड़े हुए, निकल जाते दे क्यों नहीं? एक बात तो मेरे को बोलूं, अगर हम लोग इस मकान का किराया देंगे तो रह सकते हैं ना कतई? कोई जरूरत नहीं है, मैं इधर तक किराया दे सकती हूँ। निकलो यहाँ से। सोच लो, फिर नको का ना मेरे को। हो, अच्छी तरह सोच लिया। तुम दाल हथली तो लेते ऐसा रहो। एक बात सुनो, आप लोगों का खाने पीने का खर्चा है वो भी मैं ही उठाना रहा हूँ। हम लोग ना ज्यादा बताते न ज्यादा खाते, और ज्यादातर हम नैन तारा से दलित आते। आप लोगों के गैस का बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल, सारे बिलों में भरूंगा। हो, बिजली का बिल, गैस का बिल, इधर तक किराया मैं दे सकती हूँ। सुधारते वाते यहाँ से चले जाओ। ठीक है, भाई इतना पैसा खर्च करेला, जितने पैसे में तो बहुत अच्छा मकान किराए पे रह सकता हूँ। आओ चलो जी, चलो कतई। ठहरो ठहरो, इधर आओ। क्या है? ये थाली बातों में थर छोड़ दो। क्या है शर्त तुम्हारी? ये थर तो ऊपर वाले पोर्शन में तुम दोनों हो दे, मगर मेरे वाले पोर्शन में नहीं आओ दे, न तुम और ये हथली। और इस हथली की जो शक्ल नहीं देखना चाहती। बिल्कुल ऐसे होगा अम्मा। मुझे भी कोई शौक नहीं है सामने आने का। तू बता दो। और मेरी बात सुनिए, अगर वादा खिलाफी हुई तो फिर मुझे जानते हो, तान तारा नाम है मेरा, तान तारा। ये सामान के साथ तुम दोनों तो बाहर फेंक दूंगी। हो, ठीक है, शर्तें मंजूर हैं आपकी। हो, बोल दे आधा इसको। अरे ओ बुढ़ी मुन्नी, लिया चाय, पाए बना रही है क्या? हाँ ये ले हसीना बाजी, मैं चाय आपके लिए बना रही थी। और ये आपको हुआ क्या है? जब से आई है सर पकड़ कर बैठी हैं। सब खैरियत तो है? तुम लोगों के होते हुए खैरियत हो सकती है? इतने सारे खाने वाले मौजूद हों तो नौकरी की फिक्र तो होगी ना मुझे। ओहो, ये नौकरी की टेंशन क्यों हो गई आपको? तो फिर क्या करूं? वैसे नौकरी मिल गई है मुझे, शुक्र है अल्लाह का। है वाकई? फिर ज्यादा खुश मत हो, कच्ची पक्की नौकरी है। कच्ची पक्की नौकरी कौन सी होती है? कच्ची पक्की ये होती है कि जिसकी जगह नौकरी मिली है ना, उसका एक्सीडेंट हुआ है।
तो उसकी जगह मुझे रख लिया। अच्छा तो फिर ये कि जब वो आ जाएगी तो मेरी नौकरी फारे, अल्लाह करे पड़ी रहे बिस्तर पे 4-5 महीना। देखा, इसीलिए कहती हूँ कि कोई एक अच्छा सा आइडिया होना चाहिए, ऐसा कारोबार हो जो नौकरी की टेंशन ही ना हो। वो मेरी माँ, कारोबार करने के लिए पैसा चाहिए, मेरे पास तो नहीं है। है तेरे पास? नहीं है। नहीं है ना? अब वो जो तू उस दिन क्रीम बनाने का फार्मूला बना रही थी, बनाई क्रीम? नहीं है, अभी तक नहीं बनाई, सोच रही थी बनाने का। नहीं बनाई ना, तो फिर जा यहाँ से, हमारा दिमाग पकाने के फार्मूले ना बना, चल। अरे हाँ, एक काम कर सकती है। हाँ हाँ बोले। ऐसा कर, तू कोई ना नोट बनाने का फार्मूला बना, बड़े बड़े नोट 5-5 हजार के, कड़क कड़क करारे करारे, बल्कि डॉलर्स। कसम से ना मजा आएगा, ना नौकरी की फिक्र होगी ना किसी और चीज की, नोटों में खेलेंगे, नोटों में। ठीक है, बना, नोट बना, शाबाश। आप मेरा मजाक बना रही है ना? कोशिश कर रही हूँ। बहुत ही कोई भोंडा मजाक करती हैं वैसे आप। अच्छा चल, अब निकल यहाँ से, वैसे ही मेरे बहुत सर में दर्द हो रहा है। उठ, जा यहाँ से। अच्छा, ये जो सर में दर्द हो रहा है ना, मेरे पास बहुत अच्छा फॉर्मूला है इसका। माफ कर दे, कोई फार्मूला नहीं सुनना मुझे तेरा, चली जा यहाँ से, अल्लाह का वास्ता, जा यहाँ से। मैं थक गई तेरा आइडिया सुन के, माफ कर दे मेरी माँ। नहीं, चली जा यहाँ से, अल्लाह का वास्ता तुझे, चली जा। खाला को बता। फार्मूले, यानी इसका कौन सा फार्मूला बना के अल्लाह ने इसको पैदा किया है? चाय अच्छी बनाई है मनोज ने। अरे ओ पढ़ाकू, बस कर दे पढ़ना। इसी तरह पढ़ती रही ना तो देखना एक दिन या तो तू पागल हो जाएगी या हम लोग। अरे खाला कैसी बातें कर रही है? किसी ने क्या खूब कहा है, इल्म हासिल करो महद से लहद। मतलब? वही मतलब पैदा होने से खबर तक। अच्छा, तो ये जो तू ख्याली पुलाव पकाती रहती है कारोबार करने के, ये भी किसी ने कहा है कि ऐसा करो? अच्छा ठीक है खाला, उड़ा ले मेरा मजाक। आप मजाक उड़ा रही है ना मेरा। एक दिन आप खुद ही कहेंगी मुन्नी तो बिल्कुल ठीक थी। ठीक तो खैर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती, बिल्कुल मेंटल लगती। अस्सलाम वालेकुम वानी जान। वालेकुम अस्सलाम। इससे कोई यहाँ से चला जाए। मामी जान मेरी बात तो सुनिए। हाँ, तुमने सुना नहीं? मैंने क्या कहा है? इससे कहो कि जाए और आइंदा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। मानी जान क्या मेरे लिए माफी की जरा भी गुंजाइश नहीं है? जो हरकत तुमने की और उसकी वजह से जो मुझे इज्जत मिली है, उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ? खाला जान आप माफ कर देना इन्हें। माफी मांग रहे, ये कोई खैर तो नहीं है ना? तुम चुप रहो। अच्छा मानी जान, मैं तो आ सकता हूँ ना? ठीक है, तुम आ सकते, लेकिन आइंदा बालन को मत लेके आना। और अगर ऐसा कभी कोई इरादा हो तो तुम भी मत आना। खुदा हाफिज। आइए 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 मिथितान, यहाँ बैठिए और सुनाइए। कैसी है मिथितान आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? अरे क्या बताऊँ, आजकल मैं बहुत परेशान हूँ अपनी बच्चों की वजह से। बस कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए ना तो मैं जल्दी से अपने दोनों बेटों की शादी कर दूंगी। मगर मैंने तो सुना है कि आपने अपने भाई की बेटियों से बेटों का रिश्ता पक्का किया हुआ है। हाँ वो तो किया था मगर फिर तोड़ दिया। ओ, मैंने ऊपर वाले पोर्शन में एक प्यारी सी लड़की को देखा, वो कौन है? अच्छा, आपने वो ततरीना तो देख लिया होगा, वो मेरी थोतन है।
मगर मैंने तो सुना था तुम्हारे शौहर दुबई चले गए हैं, तुम्हें तलाक दे चुके हैं। हाँ हाँ, वो तो ऊपर ही रहते, रह रहे ऊपर। ओह अच्छा अच्छा। अच्छा थोड़ी बात तो हाँ, मुझे ना अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी खतल सी ना लड़कियाँ चाहिए। अगर उनकी कोई तस्वीर है तो मुझे दिखाएं, बच्चों की ना मैं जल्दी से शादी कर दूंगी। जरूर कोशिश करूंगी। आपको तो पता है ना नितितान, मेरी पसंद का मेरा मतलब ये है खूब पैसे वाले होने चाहिए, माल पानी होना चाहिए, और अपनी बेटी तो ना अच्छा अच्छा दहेज दे। और ये दो तंदरी पाती होती ना तो उन पे मैं टाइम तैयार नहीं करूंगी, ये बता दे रही हूँ आपको पहले। जब तुम इतनी डिमांड कर रही हो तो यकीनन सामने वाला भी तो डिमांड करेगा। तुम ये डिमांड पूरी कर सकोगी? नहीं नहीं, मैं तो नहीं करूंगी। हाँ, मेरी मर्जी के मुताबिक वो बात होनी चाहिए, मगर मेरे से ना कोई डिमांड ना रखे। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। आपको तो पता है ना मित्र खान, आजकल लड़कों की कितनी कमी है, अच्छे रिश्ते तो मिलते ही नहीं लड़कियों तो। मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं ना। जी ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी, मगर आपको भी पता है ना मेरी फीस और रजिस्ट्रेशन पूरी लूंगी। हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल पता है, आप इतनी फिक्र ना करें। अगर मेरी मर्जी के मुताबिक रिश्ता किया ना आपने तो मैं आपको खुद कर दूंगी। चलो ठीक है, अच्छा मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। चलो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ बाला, तभी मैंने ऐसा किया। आलम भी तो तुमसे बेपनाह प्यार करता है, जिस तरह तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती उस तरह मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकता। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। ओह माय गॉड। क्या वे दांत किसको देख के निकाल रहा है? इधर आ, बोल, दांत किसको देख के निकाल रहा था तू? कुछ कहना है आपसे। बोल, क्या कहना है तुझे? और साले, ये आंख किसको देख के मारी है तूने? वो गलती से लग गई। चल जल्दी बोल, क्या बोलना है? टाइम नहीं है मेरे पास। बालम के लिए तो बहुत टाइम है, मेरे लिए नहीं है। कौन है तू? कौन है? तुझे उससे मतलब? वो मेरा कजन है, तू अपना काम बोल जल्दी। वो नंबर तो दे दें। नंबर चाहिए तुझे मेरा? इतनी देर लगा दी तूने, जल्दी बोल देता नंबर चाहिए। अभी देती हूँ तुझे नंबर। क्या चाहिए? नंबर चाहिए तुझे मेरा? साले जालिम। साले, क्या चाहिए? इधर सीधा नंबर चाहिए तुझे मेरा? नंबर चाहिए? अभी देती हूँ तुझे नंबर। अलीमुद्दीन, मेरी बात सुन। क्या है? मुझे एडवांस चाहिए किराए के पैसे। और तू भी काफी हो रही है, हैं? अरे दे दूंगा मैं तेरे को किराया, बहुत जल्दी में लग रही मेरे को तू हो। 3 दिन हो गए, अभी तक तुमने मुझे एक ढेला नहीं दिया। और तेरे तो इतनी उतावली क्यों हो रही हो? इतनी जल्दी क्या है? वाह भाई वाह, क्या बात है। आलम, आलम, इधर आ जल्दी से। क्या हुआ अम्मा? 3 दिन हो गए और तुम्हारे बाप ने 1 रुपया नहीं दिया। ये लोग अपना वक्त गुजारते यहाँ से रफू तत्तर हो जाएंगे किराए दिए बगैर। अब्बा, तुम्हें क्या सुन रहा हूँ अब्बा, तुम्हें किराया नहीं दिया? अरे बेटा, मैं भूल गया था ना हो। अच्छा, याद नहीं रहा। याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है तुम्हारी, है ना? कुछ हकली नादन तो भी ना तई रत से भूल जाओ। शराफत से ना मुझे पैसे दे दो, निकालो पैसे। आज रात में वो आएगा मालिक मकान, मुझे पैसे देने मुझे। ठीक है, मैं कल दे दूंगा तुम्हारे को, सुबह बैंक जाकर निकाल को दूंगा। आओ। अरे अम्मा तुम दिक्कत क्यों कर रही हो? कह रहे ना अब्बा कल दे देंगे तुम्हें किराया। और हाँ, उस नादन हस्तरी तो समझा देना, हर आने जाने वाले से था नहीं यूं मदद मदद से ना आया करे।
मिसेस खान मुझसे कह रही थी इतना भी रिश्ता लगा दूं। फिर मैंने बोला नहीं, 2-3 साल के बाद जरूरत पड़ेगी फिर मैं तुमसे तय दूंगी। और सुन, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुन लो। ये सब तेरी जिम्मेदारी, मैंने बता दिया। इतने किराए से पैसे, खाने से पैसे सब अलग अलग लेना, और अगर नहीं लिया तो वो भी जानता है और तू भी जानता है मुझे अच्छी तरह। तान तारा नाम है मेरा, ठीक है ना? उसको तो मैं बदल किसी से ऊपर पहुंचा दूंगी। अम्मा वो दोबारा बोलना, क्या बोल रही थी? कौन सी खान? मिसेस खान, तुझे क्या करना है? सितोरा तई था बाप की तरह, पता नहीं लत्तर हो गया मनुष्य तई था। दिमाग खराब करते रह दिया मेरा सब। हसीना, हाँ माँ। बेटा ये दूध पी ले। ऐसे क्यों बैठी है? कुछ नहीं अम्मा, बस ऐसे। अरे कुछ तो जरूर है, बताओ मुझे। बस अम्मा ऐसी दिल घबरा रहा था। तो अपना ख्याल भी तो नहीं रखती है ना। क्या ख्याल रखूं मैं? इस घर की मुसीबतों और जंजाल ने आधा कर दिया है मुझे। अब तो ऐसा लगता है ये जिंदगी चाहती नहीं कि हसीना जिंदा रहे। ऐसी बातें ना निकाल बेटा मुझसे, अच्छी बातें करती। अम्मा, तुमने बालम को घर से क्यों निकाला? अच्छा तो ये बात है। तुमने अच्छा नहीं किया अम्मा, आलम और बालम के साथ। हाँ, अफसोस तो मुझे भी बहुत हुआ बाद में। क्या करूं? मुझे लगता है मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, इतना गुस्सा चढ़ गया था मेरे दिमाग में। कितनी बुरी बात है। आलम ने हमेशा हमारी परेशानियों में हमारा साथ दिया, और बालम तो बेचारा बेकसूर था। अब तो तुम्हें भी पता चल गया ना कि करीना अपनी मर्जी से सलमान के साथ भागी थी। अरे हाँ बेटा, अब उम्र भी ऐसी हो गई है, और फिर इतने मसले मसाइल परेशानियां हैं कि होश ही नहीं रहता कि किससे क्या कहना चाहिए। अब क्या करोगी? नाराज तो कर दिया तुमने उन दोनों को। अरे वो कोई गैर थोड़ी है, अपने हैं, मैं मना लूंगी उन्हें, तुम फिक्र मत करो। अम्मा तुम अपना गुस्सा ना जरा कंट्रोल में रखा करो, बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा है तुम्हें। लड़ाका होती जा रही हो बिल्कुल पुप्पो की तरह। अच्छा बाबा कह दिया ना कि मना लूंगी उन्हें, जाके माफी मांग लूंगी मैं। अब तो ये दूध पी रही है कि नहीं, कि मैं गुस्सा करूं तुझ पे भी? अम्मा अब तुम इस तरह करोगी? अरे नहीं, मगर तुझे दूध पी जल्दी से और अपना ख्याल रख। देख रंग कितना पीला पड़ रहा है। अम्मा तुम मेरी फिक्र छोड़ो, और अब आइंदा से ना अपना गुस्सा दूसरों पर निकालने के बजाय उन 3 आफत की परकालियों पर निकाला करो जिन चुड़ैलों को घर में बसाया हुआ है तुमने लाकर। अरे वो तीनों भी अपनी है, कोई गैर थोड़ी है। अल्लाह बचाए अम्मा, ऐसे अपनों से खूब नाम रोशन कर रही है हमारा। तो दूध पी ले और सो जा। लेकिन अम्मा तुम भूल मत जाना, बात कर लेना। हाँ हाँ बेटा मैं बात। इश्क है, रब्त है, जब्त है जिंदगी, दर्द है, कर्ब है, वक्त है जिंदगी। कहीं रोते हुए, कहीं हंसते हुए, रोज जीते हुए, बालम, मरते हुए सह रहे हैं। बालम ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने? बालम मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ पूछ रही हूँ, इस तरह मुंह तो मत फेरो। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि तुम मेरी किसी बात का जवाब तक नहीं दोगे? अब ऐसा तो मत करो मेरे साथ, कसम से। तुम्हें इस हाल में देख के बहुत तकलीफ पहुंचती है मुझे, दिल रोता है मेरा। सब कुछ बर्बाद करके मेरी करीना को मुझसे छीन के अब दिल रो रहा है तुम्हारा? हाँ रो रहा है मेरा दिल, क्योंकि मैं प्यार करती हूँ तुमसे। और मैंने तो करीना को नहीं कहा था कि वो घर छोड़ के भाग जाए। मैंने तो करीना को नहीं कहा कि वो जाके सलमान से शादी कर ले।
मैंने तो पप्पो को नहीं कहा कि सफीना और आलम का रिश्ता तोड़ दे। मैंने तो बस अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी। मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहती थी और तुम्हारे लिए तो मैं इस घर को भी पप्पो के नाम लिखने को तैयार हो गई थी। मैंने तुमसे कभी कोई वादा, कोई ऐसी बात नहीं की थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम ये जानते हुए भी कि मैं करीना से प्यार करता हूँ, जबरदस्ती ये शादी की कोशिश की। मैं तुमसे प्यार करती हूँ बाला, तभी मैंने ऐसा किया। आलम भी तो तुमसे बेपनाह प्यार करता है, जिस तरह तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती, उस तरह मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुमने मेरी करीना को मुझसे दूर कर दिया। एक माँ अपनी बेटी से दूर हो गई सिर्फ तुम्हारी फजूल की जिद की वजह से। करीना ने जो भी किया मुझे नहीं पता, लेकिन तुम ये बात सुन लो, उसके प्यार की शम्मा आज भी मेरे दिल में जल रही है। मैं कभी उसे भुला नहीं सकता। मैं कल भी उससे प्यार करता था, आज भी उसी की याद में पागल। और मैं बाला, क्या मैं सारी जिंदगी तुम्हें पाने की ख्वाहिश में जलती रहूंगी? आलम, करीना जा चुकी है, वो तुम्हें छोड़ के जा चुकी है, सलमान से शादी कर चुकी है। तुम क्यों नहीं समझते हो? तुम्हारे लिए वो जा चुकी है, फिर मेरी आंखों में, मेरे दिलो दिमाग में आज भी वो पहले दिन की तरह मौजूद है और आखिरी दिन तक रहेगी। बालम, 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 बालम! यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। शर्म नहीं आती बुढ़ापे में ऐसी हतरते तते हुए? क्या बोल रहे हैं, मेरी समझ को आया। अरे तुम फिर बाप बनने वाले हो। क्या तो भी बोल रहे हैं, सच्ची बोलते हैं, मैं बाप बनने वाला। ओ ओए, क्या मसला है? बजान का क्यों रास्ता रोका हुआ तुम? ये बड़ी परेशानी है भाई। मैं तो बस चाचा से पूछ रहा था कि इस उम्र में इतनी जवान लड़की इन्हें कहाँ से मिल गई, हमें तो कोई नहीं मिलती। रुक जाओ पप्पो, तुम भी रुको। अम्मा, खबरदार जो तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया, समझी तुम?